सो गाइस, ऑफ पेज में आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट को बैकलिंक्स कैसे बिल्ड की जाती है ना, ये सिखाया जाता है। तो ये पीडीएफ सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, इमेज सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, ये सब अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे आप लोगों को जाके वेबसाइट पे जाके आपको सबमिशन करना होता है। लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके वेबसाइट पे मान लीजिए 10 प्रोडक्ट है, तो फिर 10 प्रोडक्ट्स में से आप लोग कौन से, हाँ, पेजेस का सबसे ज्यादा सबमिशन करोगे, कौन से लिंक्स का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे, जैसे स्कूल ऑफ मार्केटिंग का हमारा साइट है, हमारे वेबसाइट पे ब्रांचेस वाइज पेजेस देखो, पुणे, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, इंदौर। ये मेरा अहमदाबाद का पेज है। ये मेरा अहमदाबाद का पेज है। दूसरा पेज कौन सा है, अगर आता हो यहाँ पे, ये राइट क्लिक किया तो ये मेरा मुंबई का पेज है। ये मुंबई का पेज आपके सामने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये स्कूल ऑफ मार्केटिंग का जो पेज, ये पुणे लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये पुणे के लिए रिप्रेजेंट करता है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा वेबसाइट ये 3 सिटीज के लिए टॉप रैंक में दिखना चाहिए। कौन से कीवर्ड्स के लिए, किसी ने अगर सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग, किसी ने सर्च कर लिया अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुणे, किसी सर्च कर लिया तो मेरा ये वाला जो पेज है ये गूगल में टॉप में आना चाहिए, टॉप 3 में। किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई, तो मेरा ये वाला पेज जो है मुंबई का, ये गूगल के टॉप में आना चाहिए। और किसी ने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदाबाद, तो मेरा ये पेज गूगल के सर्च में रैंक होना चाहिए, ये वाला। तो अब यहाँ पे मैं हर एक कीवर्ड के रैंक को देखता हूँ। पहले कीवर्ड रैंक देखने के लिए मैंने मान लीजिए यहाँ पे मोजिला ब्राउजर ओपन कर लिया, इसमें मैं प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे google.com ओपन करके मेरा कीवर्ड एंटर करता हूँ, और एंटर करके मैं देखता हूँ कि इस कीवर्ड के लिए मेरा वेबसाइट गूगल की सर्च में कहाँ पे है। यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो अगर आप देखोगे तो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हमारा वेबसाइट गूगल में यहाँ पे फर्स्ट पे दिख रहा है। चलो, मैंने यहाँ पे कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट में लिख दिया कि पुणे के लिए वी आर ऑन द फर्स्ट पोजीशन। मैंने दूसरा कीवर्ड लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई, और इस कीवर्ड के लिए मैं यहाँ पे आके सर्च कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुंबई के लिए हमारा वेबसाइट कहाँ पे, फर्स्ट पे नहीं आ रहा है। वी आर नॉट ऑन द सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, गाइस वी आर ऑन द 10th पोजीशन। हम लोग गूगल में मुंबई के लिए 10th पोजीशन पे, तो 10th पोजीशन पे हूँ मैं, फर्स्ट पेज पे 10th पोजीशन। अहमदाबाद के लिए कहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में अहमदाबाद के लिए जब सर्च करते हो आप लोग, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अहमदाबाद। हम यहाँ पे फर्स्ट पे नहीं है, वी आर नॉट ऑन द सेकंड, नॉट ऑन द थर्ड, फोर्थ, वी आर ऑन द 5th पोजीशन फॉर अहमदाबाद। देख सकते हो अहमदाबाद के लिए मैं यहाँ पे 5th पे हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा सबसे वीक रैंकिंग कौन से पेज का है, कौन से पेज का वीक रैंकिंग है। अभिजीत, अक्षदा, रिद्धि जी, निकिता, निकिता जी, आ गई आप, निकिता, पंकज जी, यस नो। यस सर, लिखते नहीं आई सर। निकिता नहीं आई है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा रैंकिंग वीक कौन से पेज का है, कौन से पेज का रैंकिंग सबसे वीक है, बोलिए मुंबई सर, अक्षता जी। मुंबई। मुंबई का मुंबई। रैंकिंग सबसे वीक है, बराबर है। मतलब ये जो पेज है, इस पेज को ज्यादा बैकलिंक्स की जरूरत है, ज्यादा पावर की जरूरत है, ज्यादा बूस्ट की जरूरत है। तो इस पेज को मैं बैकलिंक्स ज्यादा बढ़ाऊंगा। और मैंने ये डिसीजन कौन से बेसिस पे लिया, मैंने कौन सा रिपोर्ट निकाला, मैंने रिपोर्ट निकाला जिसका नाम है कीवर्ड का, कौन सा रिपोर्ट, रैंकिंग रिपोर्ट। तो कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट निकालने के बाद मैंने देख लिया कि अरे ये 3 सिटीज में मेरा बिजनेस सबसे ज्यादा है। हाँ, तो मैं इन तीनों सिटीज के लिए जब रैंकिंग देखता हूं, तो पुणे के लिए तो ऐसे भी हम लोग फर्स्ट पे हैं, मुंबई के लिए मैं 10th हूँ, अहमदाबाद के लिए मैं 5th पे हूँ, लेकिन मुंबई के लिए मुझे, और मुंबई से बिजनेस मुझे लाना है, और तो मुझे मुंबई के पेज को बैकलिंक्स बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं इस बार जो ऑफ पेज का काम करूंगा, तो मैं मेरे ऑफिस की लड़की जो भी मेरे लिए ऑफ पेज करते हैं, मैं उनको बोलूंगा ये पेज को बैकलिंक्स बढ़ाओ, क्योंकि इस पेज का अगर पेज ऑथोरिटी बढ़ जाता है तो ये पेज भी हमारा रैंक होना शुरू हो सकता है। तो इस पेज को अच्छी अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक लाओ, ताकि हमारे इस पेज के, ये कीवर्ड के लिए ये पेज गूगल में और रैंकिंग में टॉप में आ जाए। तो अब यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से डिसाइड करना होता है कि कौन से पेज का, हाँ, आपको ऑफ पेज करना है। तो मैं पीडीएफ पीपीटी सबमिशन जब करूंगा, तो उन आर्टिकल्स में मैं ज्यादातर के एंकर टेक्स्ट यूज करूंगा, ये वाला, और ये लिंक मैं सबमिट करूंगा। अब यहाँ पे इस तरीके से आप लोग डिसाइड करते हो कि कौन से पेज को बैकलिंक बढ़ानी है। तो कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट इंपॉर्टेंट बहुत होता है। और आप लोग हर वीकली वीकली आप लोग कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट निकालिए, और हर वीक को कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट निकाल के आप लोग इस रिपोर्ट को चेक कीजिए कि आपका कौन से सिटी के लिए रैंकिंग कहाँ पे। जैसे मुझे
नासिक और नागपुर का सिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं देखूंगा तो महाराष्ट्र इंडिया में से मुझे सबसे ज्यादा बिजनेस इन 3 सिटीज में आता है। हाँ, बैंगलोर को मैं कंपटीशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बैंगलोर बहुत बड़ा सिटी है, दिल्ली बहुत बड़ा सिटी है। हाँ, एज कम्पेयर टू पुणे, तो वहां पे बड़े बड़े और इंस्टीट्यूट्स है, तो वहां पे रैंकिंग करना मुझे डिफिकल्ट जाएगा। लेकिन मुझे पता है हाँ, अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट है, लेकिन ठीक है, पूना के इंस्टीट्यूट्स जो है वो अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट्स के इक्वल में ट्रेनिंग दे सकते हैं। बैंगलोर दिल्ली में कैसा है, एक तो फीस बहुत हाई है, प्लस वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी है, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ अभी के लिए। मैं हमारे महाराष्ट्र की सिटीज को टारगेट करना चाहता हूँ, जैसे नासिक को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं नागपुर को टारगेट करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मैं नागपुर के लिए देख रहा हूँ, तो मैंने नागपुर के लिए भी रैंकिंग रिपोर्ट निकाल दिया। तो ये देखिए, मार्केटिंग कोर्सेज नासिक की भी अगर मेरा रैंकिंग आप चेक करते हो, नासिक के लिए हम लोग कहाँ पे है, मैं स्क्रॉल करता हूँ, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स भी नहीं, सेवन नहीं, हम लोग नासिक के लिए 8th पोजीशन पे, कौन से 8th पे। नागपुर के लिए कहाँ पे हूँ, नागपुर के लिए अगर आप चेक करते हो, तो नागपुर के लिए मैं अगर आप देखोगा, तो नागपुर के लिए मैं अगर चेक करते हो, तो ये फर्स्ट पे नहीं हूँ, सेकंड पे नहीं हूँ, थर्ड पे नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स नहीं, सेवन, नागपुर के लिए भी आर ऑन द 7th पोजीशन। सो यहाँ पे मेरा नासिक और नागपुर के लिए रैंकिंग उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये सिटीज मेरे लिए अभी उतना प्रायोरिटी नहीं है जितना अहमदाबाद और मुंबई है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ज्यादा है एज कम्पेयर विद दीज सिटीज। तो मैं बैकलिंक्स के ऊपर अगर पैसा डालना चाहता हूँ, तो मैं इन पेजेस को बैकलिंक्स बिल्ड करूंगा और इन पेजेस को रैंक करना चाहूंगा। क्योंकि मान लीजिए मुंबई से हर रोज 5,000 लोग सर्च करते हैं, तो नासिक से हो सकता है हर रोज के सिर्फ 100 लोग सर्च करें, नागपुर से हो सकता है सिर्फ 150 लोग सर्च करें, तो मुझे अहमदाबाद से सर्च करने वाले रोज के 1,500 लोग हैं। तो बताइए मुझे बिजनेस ज्यादा कहाँ से, मुंबई, अहमदाबाद, पूना से रोज करीब करीब 5,500 लोग सर्च करते हैं, एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं ये टॉप 3 सिटी जो है, यहाँ से बिजनेस ज्यादा है एज कंपेयर विद दी सिटीज। तो एज अ बिजनेस डिसीजन मेकर, मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ नंबर्स की, अरे पुणे, दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद से ट्रैफिक बहुत है, तो मैं इन सिटीज को पहले रैंक करना चाहता हूँ। तो मेरा प्राइमरी फोकस जो है वो होगा इन सिटीज को टारगेट करना, और ये सिटीज एक बार रैंक होने शुरू हो गई, उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट बजट जो आएगा ऑफरेज के लिए, बैकलिंक्स के लिए जो बजट आएगा, वो बजट मैं स्पेंड करूंगा इन सारी सिटीज के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन बैंगलोर अगर सर्च करते हो, बैंगलोर सर्च कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर, ये देखिए पहले वेबसाइट कंट्रोल फाइंड करता हूँ, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, देखो फर्स्ट पेज पे तो नहीं है हम लोग, मतलब टॉप 10 में तो नहीं आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख रहा हूँ टॉप 20 में भी नहीं दिख रहा है मुझे मेरा यहाँ पे वेबसाइट। बैंगलोर के लिए तो मैंने कुछ ज्यादा काम ही नहीं किया यार, क्योंकि क्या है, बैंगलोर का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में। और ये देखो कहीं पे भी रैंक नहीं हो रहा है मेरा वेबसाइट, तो अब उसका ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा मुझे। नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, बैंगलोर के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बॉटम में है। एक हम का कितना है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है स्कूल ऑफ मार्केटिंग, वो बैंगलोर के लिए देखूंगा अगर, ये देखिए ये बैंगलोर का पेज है, लुकिंग फॉर टॉप नॉच। तो ये जो पेज है हमारा, ये पेज बना के रखा है बैंगलोर के लिए, लेकिन रैंकिंग नहीं आ रहा है बैंगलोर सिटी के लिए, कंपटीशन बहुत है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स ओवर इन द टॉप 20, 30, 40, 50। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम नॉट गोइंग ओवर हियर फॉर बैंगलोर। ये बैंगलोर के लिए अगर देखोगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, तो यहाँ पे 10 है, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 54, 55, 56, 57, 58, 59th पोजीशन पे मेरा वेबसाइट, 59th पोजीशन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैं जरा इस पेज को चेंज करता हूँ, अभी रुकिए जरा, मैं स्कूल ऑफ मार्केटिंग पे लॉग इन करता हूँ। इस पेज पे थोड़ा बहुत भी थोड़ा चेंजेस कर लिया ना, तो रैंकिंग इमीडिएटली बूस्ट होता है। आप ये पेज को अपडेट ही नहीं किया ना मैंने बहुत टाइम से, बैंगलोर के पेज को, तो आपके सामने ही थोड़ा इसको अपडेट कर लेता हूँ। लॉग इन करता हूँ मेरे वेबसाइट पे, /WP admin, उस पेज को कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, उस पेज पे कुछ तो भी चेंजेस करो, कुछ ऐड करो, तो इमीडिएटली वो पेज एक्टिव हो जाता है, और इमीडिएटली वो पेज रैंकिंग में थोड़ा बहुत बूस्ट हो जाता है। ये देखिए बैंगलोर के पेज को मैंने रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे लॉग इन कर लिया, देखिए मेरा डैशबोर्ड आ गया है, आपके जैसे ही डैशबोर्ड है, इधर मैंने आके रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद, एक मिनट,
ये देखिए आ गया एडिट पेज का ऑप्शन। एडिट पेज के ऑप्शन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा होम पेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये पेज जो है मार्केटिंग कोर्सेज इन बैंगलोर, हमारा जो लुकिंग फॉर टॉप नॉच डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, हाँ बैंगलोर का पेज अगर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, कंट्रोल फाइंड बैंगलोर, बैंगलोर का पेज ओपन कर लिया यहाँ पे। लुकिंग फॉर टॉप नॉच डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन बैंगलोर, यहाँ पे अगर आता हूँ एडिट विद एलिमेंटर, एलिमेंटर यूज कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे हमारे पेज का स्कोर बहुत कम है। हम्म, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? शादाब जी, रिद्धि जी, अक्षदा, अभी हम्म पंकज जी चेक कीजिए। मैं इस पेज में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ आपके सामने ही अभी। लुकिंग फॉर टॉप नॉच कोर्सेज इन मार्केटिंग, ज्वाइन अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन को यहाँ पे आके ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। awarded number one marketing training by leadership, यहाँ पे स्टूडेंट्स रिव्यूज मार्केटिंग कोर्सेज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, ये पूना के पेज को जरा रेफरेंस करता हूँ मैं। कोर्स ओवरव्यू, यहाँ पे की हाइलाइट्स, की हाइलाइट्स में हाँ ये तो सब सही है। ये टेक्स्ट जो है इसको H3 दिया है, ठीक है। साइज स्मॉल लार्ज, ठीक है। की हाइलाइट्स, यहाँ पे की हाइलाइट्स दिया, यहाँ पे क्या दिया, की हाइलाइट्स दिया है। कॉल कर लिया। प्रीमियम क्लाउड मार्केटिंग ऑफर्स आ रखे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफर्स बैंगलोर। ज्यादा कुछ बिकम इसका ना टाइटल डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ। इस पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन एसईओ का, एडवांस में एसईओ है क्या, कमेंट्स कहाँ गया इसका एसईओ का टैब? हम्म, एक मिनट, एडवांस पे मोशन कंटेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन कहाँ गया इसका, हिस्ट्री नेविगेटर सेटिंग्स। अरे इसका एडवांस ऑप्शन में एसईओ का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? स्टाइल, क्योंकि अगर इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसको ऐसे ही अपडेट रखता हूँ अभी, आगे जाके चेक करता हूँ कि इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। मार्केटिंग कोर्सेज इन बैंगलोर उसको रिफ्रेश करता हूँ। इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन रैंक मैथ एसईओ नहीं, इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेता हूँ क्या है इसका टाइटल। इस पेज को प्रमोट ही नहीं किया मैंने ज्यादा। हम्म, अगर इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो इसका टाइटल क्या दिया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज बैंगलोर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बहुत ही बड़ा हो गया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज बैंगलोर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहिए। इसका टाइटल मुझे ना पुणे के जैसे ही देना है। पुणे का टाइटल अगर आप देखोगे ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया। इसका टाइटल चेंज करना है, टाइटल चेंज करने क्यों नहीं आ रहा? एडिट पेज बोलता हूँ, रुकिए जरा, एडिट पेज, हाँ क्योंकि यहाँ पे रैंक मैथ का प्लगइन आएगा। ये देखिए रैंक मैथ का प्लगइन, एडिट पेज बोलता हूँ, टाइटल पुणे जैसी ही देना है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, हाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इन बैंगलोर नंबर वन, नंबर वन
क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नंबर 1 ट्रेनिंग, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हाँ ये दिया है। और पुणे के पेज का मैं ना डिस्क्रिप्शन देखना चाहता हूँ एसईओ के थ्रू। पुणे के पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, ज्वाइन एसडीएम्स एडवांस मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। अब ये डिस्क्रिप्शन मैं कॉपी करके हमारा चेंज कर देता हूँ, पुणे की जगह बैंगलोर कर देता हूँ। बैंगलोर, गलोर with 28,000 plus students, 100% job assistance, हाँ 100% practicals, और यहाँ पे आ गया सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये ऐड कर दिया है इन पुणे, और अब जाके इसको अपडेट कर दिया है। अब स्कोर देखो 82 हो गया है, पूरा का पूरा 82 स्कोर हो रहे। योर कीवर्ड्स आर फाउंड इन ऑल दिस। पहले इन नहीं था, इसीलिए वो मैच नहीं हो रहा था, अब इन सभी जगह मैच हो गया है। और अगर आप देखोगे स्कोर डायरेक्टली 82 पे आ चुका है आउट ऑफ 100। इस पेज को अपडेट कर दिया। अब इसका रैंकिंग जो है ना 59 पे ना, तो मेरे हिसाब से रैंकिंग इसका भाग के ना एटलीस्ट 35-40 पे आ जाएगा, 15-20 पोजीशन ऊपर आ जाएगा। तो इस पेज का चेंजेस कर दिया अभी, कल परसों 2-4 दिन के बाद में गूगल को इसको क्रॉल होने दीजिए। क्रॉल होने के बाद हमें रैंकिंग समझ में आएगा कि कहाँ पे कितना इसका रैंकिंग इंप्रूव। अब यहाँ पे आप लोगों को किसी ने पूछ लिया कि बाबा आपकी वेबसाइट के कौन से पेज का आप लोग ऑफ पेज करोगे, तो उनको बोलो मैं पहले कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट निकालूंगा। और एज अ बिजनेस ओनर आपको खुद को पता होता है कि आपको कौन से सिटी से सबसे ज्यादा बिजनेस चाहिए, आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। तो वो हिसाब से आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शादाब जी आपने एक डिजिटल एजेंसी शुरू कर लिया, और आपके डिजिटल एजेंसी में आप अलग अलग सर्विसेज देते हो, जैसे होम, अबाउट अस, सर्विसेज का पेज। या फिर मैं आपको डिजिटल एजेंसी का ही एग्जांपल यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मैं डिजिटल कोई एजेंसी का एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन अहमदाबाद, हाँ अहमदाबाद सर्च कर लिया। और यहाँ पे अगर देखोगे, देखिए ये फ्लोरा फाउंटेन एक डिजिटल एजेंसी आपके सामने यहाँ पे आ रही है। फ्लोरा फाउंटेन ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी को अगर आप चेक करते हो तो ये एजेंसी जो है ये क्या क्या करती है। ये एजेंसी की सर्विसेज आप देख सकते हो, वो ब्रांडिंग में है, वेबसाइट डेवलपमेंट में है। यहाँ पे देखोगे तो ई कॉमर्स मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, वीडियो क्रिएशन, कंसेप्ट शूट्स, देख सकते हो आप लोगों की सर्विसेज। तो मान लीजिए ये कंपनी चाहती है कि उनका वेबसाइट ब्रांडिंग के लिए टॉप में आए। ये देखिए अगर मैं उनके वेबसाइट को राइट क्लिक करता हूँ और उसका लिंक कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और आपके सामने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो उनके वेबसाइट का ये कौन सा पेज है, ये पेज कौन सा है, ब्रांडिंग एजेंसी अहमदाबाद। दूसरा पेज अगर मैं देखता हूँ, जैसे ये कौन सा पेज है, वेबसाइट डेवलपमेंट, इस पेज को कॉपी कर लेता हूँ। इस पेज का यूआरएल क्या है, वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट कंपनी अहमदाबाद। यहाँ पे आने के बाद में ये कौन सा, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी अहमदाबाद। तो अगर आप तीनों के लिए चेक करते हो, जैसे मैंने गूगल पे आके सर्च कर लिया, गूगल पे आके मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे ब्रांडिंग एजेंसीज इन अहमदाबाद, और एंटर कर लिया, तो ये कंपनी का नाम क्या है, फ्लोरा फाउंटेन। फ्लोरा फाउंटेन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, टॉप 10 में नहीं आ रही है। यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नॉट इन टॉप 20। नॉट इन टॉप 20, ठीक है। ये कौन सा है, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी अहमदाबाद, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनीज इन अहमदाबाद, और अहमदाबाद बोल दिया, अहमदाबाद, और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे आ रही क्या, 1, 2, 3, 4, क्या है कंपनी का नाम, फ्लोरा फाउंटेन। फ्लोरा फाउंटेन को कॉपी कर लेता हूँ और सर्च करता हूँ, कंट्रोल फाइंड, और पेस्ट करके देखता हूँ, टॉप 10 में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आके सर्च कर लिया, कंट्रोल फाइंड, अरे मिल गई, फ्लोरा फाउंटेन मिल गई। देखो नंबर 1 डेवलपमेंट कंपनी, लेकिन कौन से पेज पे, सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे देखोगे तो कहाँ पे है, 11, 12, 13, 14 पोजीशन पे है, कहाँ पे, 14th। तो ये है गूगल के टॉप 14 में। और ये कौन सा है, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनीज इन अहमदाबाद, और सर्च करता हूँ फ्लोरा फाउंटेन।
अरे फ्लोरा फाउंटेन तो यहाँ पे गूगल में इस कीवर्ड के लिए कहाँ पे फर्स्ट सेकंड पे ही आ रही है। तो अब आप मुझे बताइए कौन से पेज का एसईओ करना जरूरी है, बोलिए यहाँ पे अभी। शादाब जी, अक्षय जी, अभी जी, कौन बताएगा कौन सा पेज का एसईओ करना जरूरी है, कौन से पेज का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, कौन से पेज की बैकलिंक बढ़ानी पड़ेगी आपको, बोलिए। मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी जी, अक्षता, शादाब जी, कि इन 3 पेजेस में से कौन से पेज की बैकलिंक्स आपको बढ़ानी पड़ेगी। आवाज आ रही है कि नहीं? यस, नो, हेलो। शादाब जी, आयु देयर? यस सर, अक्षता, अभी, पंकज जी, आ रही है सर। आवाज अभी आई आपको क्या थोड़ी देर पहले आई थी? थोड़ी देर पहले भी आई। फिर ये अभिजीत, अक्षता, शादाब जी कुछ को बोल क्यों नहीं रहे, हाँ ना कुछ है कि नहीं वो लोग? ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सा? इसका तो रैंकिंग आपको ऑलरेडी आ चुका है ना, कौन सी पोजीशन पे निकिता ये वेबसाइट देखो, ई कॉमर्स क्लियरली समझ में आ रहा है आपको। आप बोलते हो ना कौन से कीवर्ड को टारगेट किया जा रहा है, तो आप क्लियरली देखो इसमें ही आपको कीवर्ड दिखेगा। ये पेज कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हैं वो लोग? ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज, हाँ, इन अहमदाबाद। ये कीवर्ड के लिए तो आ रहा शराब है की आवाज सेकंड नहीं। पोजीशन पे। ये कीवर्ड के लिए देखोगे तो ये कीवर्ड के लिए ये पेज उनका सेकंड पे आ रहा है। लेकिन किसी ने अगर वेब डिजाइनिंग सर्च किया, किसी ने अगर सर्च कर लिया वेब डिजाइन कंपनीज इन अहमदाबाद, हाँ इन अहमदाबाद, तो यहाँ पे वापस एक बार रैंकिंग चेक करते हैं ना। ये कीवर्ड के लिए रैंकिंग कहाँ पे है बताइए मुझे आप। यहाँ पे आता हूँ और एंटर करता हूँ वेब डिजाइन कंपनीज अहमदाबाद के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ पे नहीं है, हाँ, 10th, 11th, अच्छा, 12th पोजीशन पे दिख रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए कहाँ पे ये कीवर्ड के लिए गूगल में 12th पे है। और तीसरा कीवर्ड जो था हमारा वो कौन सा था इसमें, ये इसमें कौन सा कीवर्ड दिख रहा है आपको? ब्रांडिंग एजेंसी अहमदाबाद, मतलब यहाँ पे किसी ने अगर सर्च कर दिया ब्रांडिंग एजेंसीज इन अहमदाबाद, अगर कोई सर्च करता है तो ये कीवर्ड के लिए कहाँ पे है रैंकिंग, देखते हैं एक बार। ये कीवर्ड के लिए रैंकिंग कहाँ पे आ रहा है? ब्रांडिंग एजेंसीज इन अहमदाबाद के लिए फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स नहीं, सेवेंथ, एट, नाइन्थ नहीं है, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो हमारा टॉप 20 में नहीं आ रहा है। तो अभी बताइए निकिता जी, आप क्लासरूम में हो, हाँ पंकज जी हो, कौन से पेज का ऑफ पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको? पेज नंबर बताइए या मुझे पेज का नाम बताइए, कौन से पेज का? हाँ, ब्रांडिंग एजेंसीज अहमदाबाद, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि जब कोई ब्रांडिंग एजेंसीज इन अहमदाबाद को सर्च करा है, आपका वेबसाइट टॉप में कहीं पे भी ये पेज नहीं आ रहा है। प्लस दूसरा पेज आपका ये भी है, वेब डिजाइनिंग कंपनीज इन अहमदाबाद कोई सर्च करे तो ये भी पेज रैंक नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को ये दो पेजेस को ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों पेजेस का जो रैंकिंग है वो बहुत कम है। इन दोनों पेजेस का ऑथोरिटी भी आप लोग अभी चेक कर सकते हो कितना है। तो इस पे से आप लोगों को आइडिया आएगा। और ब्रांडिंग एजेंसीज इन अहमदाबाद के लिए जो वेबसाइट्स गूगल के टॉप में आ रही है, उन वेबसाइट्स का आप लोग डोमेन ऑथोरिटी चेक कर सकते हो, उनकी बैकलिंक्स चेक कर सकते हो, उनको कितनी बैकलिंक्स है, कितनी रेफरिंग डोमेन्स है, कितनी डू फॉलो लिंक्स है, कितनी नो फॉलो लिंक्स है। ये चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो टूल जो है SCM
रश, जिसका एक्सेस मैंने आपको देके रखा है, जिसमें आपको आपका कॉम्पिटिटर कितना स्ट्रांग है आपसे ये समझ में आता है। तो गाइज ऑफ पेज ये बिल्कुल भी थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल ही है। तो यहाँ पे ऑफ पेज आप लोगों को कितनी बार भी हम लोगों ने क्लास में सिखाया भी, तभी वो चीज ऐसी है जो आप लोगों को काम करने के बाद में ही समझ में आएगी। लेकिन इसमें से सीखने से आपको एक आइडिया तो आ जाता है कि ऑफ पेज क्या होता है। तो ऑफ पेज इज वेरी डिफिकल्ट गाइस, ऑफ पेज के थ्रू रैंकिंग लाना डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं होता है। आप लोगों को अच्छा खासा बजट भी रखना पड़ता है, आप लोगों को टूल्स की मालूमात होनी चाहिए, आप लोगों को मैट्रिक्स समझ में आने चाहिए कि कौन से बेसिस पे गूगल रैंक करता है। गूगल रैंक करता है आपकी वेबसाइट को डोमेन ऑथोरिटी के बेसिस पे। वेबसाइट आप गूगल आपको रैंक करता है आपकी वेबसाइट को नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितनी है, नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ बैकलिंक्स के अलावा नंबर ऑफ रेफरिंग रेफरिंग डोमेन्स होता है। उसके अलावा आपको जिन वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है उनका स्पैम स्कोर क्या है, आपके वेबसाइट का ऑथोरिटी या फिर आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट बेसिकली ट्रस्ट ऑथोरिटी कितना है इंटरनेट के ऊपर, आपका पब्लिक रिलेशन कितना है इंटरनेट के ऊपर, आपका रेप्यूटेशन, हाँ कैसा है इंटरनेट के ऊपर, आपका रेप्यूटेशन कैसा है, हाँ ये देखता है। आपको जिन वेबसाइट से बैकलिंक आ रही है उन वेबसाइट का निश मतलब उन वेबसाइट का टॉपिक क्या है, कौन से टॉपिक के रिलेटेड वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स आ रही है, हाँ ये देखा जाता है। प्लस आपके वेबसाइट के उन पेजेस का, आपके वेबसाइट के खुद के पेजेस का कंटेंट का क्वालिटी कैसा है। क्वालिटी में वो देखता है आप लोगों के वेबसाइट का क्वालिटी में क्या देखता है, क्वालिटी में वो देखता है बेसिकली आपका कंटेंट जो है, वो कंटेंट में सारी छोटी छोटी चीजें जैसे आपका फॉन्ट का टाइप क्या है, फॉन्ट का साइज क्या है, फॉन्ट का साइज क्या है, उसके बाद में फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, यहाँ पे अगर आप लोग कंटेंट लिख रहे हो कंटेंट का इंग्लिश कैसे यूज किया है आपने, आपका ग्रामर कैसा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है क्या कंटेंट में, हाँ उसके बाद में कंटेंट के अंदर आप लोग जब लिखते हो तो आपने जो वर्ड्स लिखे हैं वो कितने टेक्निकल है या कितने सिंपल है, ये देखता है। जितना सिंपल कंटेंट लिखोगे आप लोग उतना सर्च इंजिन को इजी जाता है आपकी पेज को समझ में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको एक स्कूल में आपको एक ऐसे राइटिंग बोलता हूँ, हु इज योर फेवरेट, हु इज योर फेवरेट, चलो हु इज योर फेवरेट पैरागॉग, यहाँ पे पैरागॉग यहाँ पे पूछा हु इज योर फेवरेट पैरागॉग, तो बताइए कौन यहाँ पे आंसर कर पाएगा हु इज योर फेवरेट पैरागॉग। अभी जी, शादाब जी, निकिता जी, पंकज जी, कोई बता सकता है हु इज योर फेवरेट पैरागॉग मतलब क्या होता है। अब पैरागॉग का लिखा है मैंने यहाँ पे वर्ड, अगर मैं गूगल पे जाके पैरागॉग का सिनोनिम सर्च करता हूँ, सिनोनिम सिनोनिम मतलब पैरागॉग को और क्या बोला जाता है, गाइस पैरागॉग इज ऑल्सो नोन एज कौन कौन, क्या लिखा है यहाँ पे, पैरागॉग को क्या बोला जाता है और क्या बोला जाता है बताइए निकिता, क्या लिखा है, क्या ये, टीचर। टीचर। तो फिर जब मैं अगर आपको ऐसा अगर पूछा रहता मैंने हु इज योर फेवरेट टीचर तो आप इमीडिएटली बता पाते हो, हाँ लेकिन मैंने अगर आपको ऐसा वर्ड पूछा तो आपको समझ में आएगा क्या, नहीं ना। तो नहीं फिर यही नहीं। चीज गूगल बोलता है आप लोगों को कि आप कंटेंट में जब टीचर को इतना सिंपल वर्ड है तो आप इतना डिफिकल्ट वर्ड क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझना, देखो तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कंटेंट आपका, तो यहाँ पे आप लोगों का कंटेंट कितना स्ट्रांग है, कितना आपका कंटेंट, हाँ कंटेंट चेकर, कंटेंट चेकर मतलब कंटेंट का इंग्लिश, कंटेंट इंग्लिश लेवल चेकर करके मैं डालता हूँ, कंटेंट इंग्लिश लेवल चेकर का टेस्ट या इंग्लिश डिस्कवर या इंग्लिश लेवल, नहीं ये नहीं है, एक वेबसाइट है जिसपे से ना आप लोगों को ऑनलाइन इंग्लिश लेवल टेस्ट, जो मैं बताऊंगा आपको, आप उसमें कंटेंट डालोगे ना तो आपको स्कोर दिखाई देता है कि आपका कंटेंट जो है उसका स्कोर कितना है। कंटेंट स्कोर चेकर, कंटेंट स्कोर चेकर, एक मिनट, वो वेबसाइट मैं आपको कॉपीराइटली
है क्या, एक मिनट, वो वेबसाइट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ग्रामर चेक, हाँ रीडेबिलिटी चेक, गाइस रीडेबिलिटी चेक होती है, सॉरी। हाँ, ऑनलाइन कौन सा टूल है ये? हाँ, और रीडेबिलिटी चेक। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च कर लिया कुछ टॉपिक, हाउ इज योगा बेनिफिशियल, हाउ इज योगा बेनिफिशियल। और अगर आप देखोगे तो ये वेबसाइट ने एक आर्टिकल लिखा है, इस वेबसाइट ने एक आर्टिकल लिखा है, और मैंने ये टॉपिक कॉपी कर लिया, और ये टॉपिक कॉपी करके मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे आके इस वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया। इस पेस्ट करने के बाद आप लोग सब देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बोल दिया चेक, चेक बोल दिया। चेक बोलने के बाद में अगर आप देखोगे, हाँ, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वो बोल रहा है डिफिकल्ट टू रीड। आपका ये जो आर्टिकल है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है रीड करने के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर आप चैट जीपीटी के थ्रू भी कंटेंट लिखवाते हो तो प्लीज मेक श्योर आप लोग एक बार ये रीडेबिलिटी चेक करवा लो, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को आइडिया आता है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए। तो आपका कंटेंट जितना डिफिकल्ट होगा वैसे टाइप का कंटेंट यूजर्स का एक्सपीरियंस खराब कर सकता है, यूजर्स को कंटेंट समझना बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो ऐसे केसेस में मेक श्योर कि आपका कंटेंट बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा जाए। तो अब यहाँ पे और भी वेबसाइट देखिए, जैसे यहाँ पे 9 बेनिफिट्स ऑफ योगा, हाँ, जॉन हॉपकिंस मेडिसिन करके एक वेबसाइट है। यहाँ पे अगर हम लोग उसका आर्टिकल कॉपी करता है कुछ, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया, पेस्ट। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या, रिफ्रेश कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, और चेक बोलता हूँ। गाइस ये भी बोल रहा है हार्ड टू रीड, इजी टू रीड। देखो डिफिकल्ट है रीड करने के लिए। फुल रिपोर्ट अगर बोलता हूँ मैं, तो वो क्या बोलता है, देखिए वो आपको कुछ बोलेगा अभी आपको ये करने के लिए। We have found several grammar mistakes in your text. Keyword stuffing, हाँ, critical issues, 7 issues है, readability, your readability score is bad दिख रहा है आप लोगों को। तो वो बोलेगा आपको पूरा रिपोर्ट चाहिए होगा तो आप साइन अप कीजिए, या फिर हमारे इस अकाउंट को लॉग इन कीजिए। तो ये तो ठीक है, पेड वाले के लिए वो पुश करेगा। तो रीडेबिलिटी चेकर भी बहुत सारे मिलेगी आपको, गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, रीडेबिलिटी चेकर है, रीडेबिलिटी चेकर। तो आपको बहुत सारे टूल्स मिलेगी रेडिबिलिटी चेकर के लिए, देख सकते हो आप लोग सामने। यस नो, शादाब जी, आबी जी, निकिता, पंकज जी, यस नो। तो रीडेबिलिटी चेकर का मतलब क्या होता है, आप लोग कंटेंट जब लिखते हो तो मेक श्योर कि आपका कंटेंट बहुत इजी लैंग्वेज में हो। तो ये कंटेंट क्वालिटी में गूगल चेक करता है, प्लस आपका कंटेंट कितना डेप्थ में लिखा है, कंटेंट डेप्थ भी देखता है गूगल कि आपका कंटेंट कितना डिटेल में लिखा है। जितना डिटेल में आप लोग कंटेंट लिखोगे उतना आप लोगों को कंटेंट रैंक करने का चांस ज्यादा बढ़ता है। प्लस आप लोगों ने पैराग्राफ्स को कैसे ब्रेक किया है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स में आपने मेन मेन पॉइंटर्स को बुलेट पॉइंट्स में रखा है। ये सारी चीजें भी गूगल चेक करता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। गाइस अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कंटेंट को आप लोग, जैसे मैं यहाँ पे सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज इन 2024 एंटर कर लिया। अब अगर आप लोग इस क्लाउड सोशल का अगर आर्टिकल देख रहे हो, मैंने यहाँ पे आर्टिकल ओपन कर लिया। अब अगर आप इस आर्टिकल को देख रहे हो ना गाइस, तो आर्टिकल को ठीक तरह से देखो। आर्टिकल का जो फॉन्ट का टाइप है, आर्टिकल को ब्रेक किया गया है छोटे छोटे पैराग्राफ्स में। ये तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है। हम टेबल ऑफ कंटेंट मतलब क्या होता है कि यूजर डायरेक्टली उस टैब पे जंप कर सकता है।
अब ट्रेंड वीडियोस में वीडियो इज किंग बट विद अ लॉन्ग फॉर्म ट्विस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द पॉपुलरिटी ऑफ वीडियो स्पेसिफिकली, देखो कितना कंटेंट का फॉन्ट देखो, फॉन्ट का टाइप देखो, फॉन्ट का साइज देखो, कंटेंट को ब्रेक कैसे छोटे छोटे पैराग्राफ में करके रखा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने इमेजेस के साथ। मैं स्क्रॉल करता हूँ ट्रेंड 2, यहाँ पे भी देखो कोई भी बड़ा पैराग्राफ यूज नहीं किया, एकदम 3-3 लाइन, 4-4 लाइन, 2-2 लाइंस के पैराग्राफ यूज किए हैं। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हो गए तो उनको वो लोग बुलेट पॉइंट्स में मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल शेयरिंग बटन्स देके रखे हैं। राइट साइड में रिसोर्सेज फॉर यू, मतलब इंटरनल आर्टिकल्स की लिंक्स देके रखी है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये इंटरनल लिंक्स भी देख रखी है, जिससे यूजर का नेविगेशन बहुत इजी हो जाएगा। इमेजेस शेयर की है रेफरेंस के लिए, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो तो आप, और कंटेंट का लेंथ देखो ना, कितना डिटेल में कंटेंट लिखा है, मतलब सिर्फ लिखने के लिए लिखा नहीं है, कंटेंट कितना डिटेल में लिखा है। तो ये सब चीजें गूगल देखता है। इसके अलावा मैं और भी वेबसाइट की एग्जांपल दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने हुडसुइट को ओपन कर लिया, यहाँ पे सोशल मीडिया टुडे को ओपन करता हूं मैं। ये देखिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स इन 2024, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आर्टिकल शुरू हो रहा है। आर्टिकल में देखिए वापस इन्होंने भी देखो कितने छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना के रखे हैं। कंटेंट का फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज देखो कितना सही लग रहा है। 318% इंक्रीज इन हाउ मच ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू यूज द एआई कस्टमर सपोर्ट। देखो यहाँ पे इमेजेस यूज किया है, कोई भी पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, कितना खुला खुला रखा है। बैकग्राउंड कलर व्हाइट देखो, फॉन्ट का कलर देखो, इमेजेस भी कितनी कैची यूज की है, इंफोग्राफिक्स यूज किए हैं उन्होंने यहाँ पे। हाँ, तो इस तरीके से देखो, अभी इसमें भी उनको 3 पॉइंट्स मेंशन करने थे, तो 1 2 3 ऐसे पॉइंट वाइज मेंशन किया। यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, व्हाट सोशल मीडिया मार्केटर्स कैन एक्सपेक्ट इन 2024। सोशल शेयरिंग बटन देके रखे हैं यहाँ पे, आर्टिकल रिटन बाय, आर्टिकल नाम दिया है, पब्लिश कब किया था आर्टिकल वो देके रखा है। या द फ्री न्यूज़लेटर दिख रहा है आपको, ये कॉल टू एक्शन बटन, सब्सक्राइब नाउ, ये कॉल टू एक्शन बटन। राइट साइड में मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स की लिंक्स देके रखी है। अब आर्टिकल देखो इन्होंने भी लिखा है, लेकिन बहुत बड़ी पैराग्राफ नहीं, 4 से 5 लाइन। इनसे अच्छा आपको दिखेगा आपका खुद का एक्सपीरियंस। देखो ये देखो, इसमें कुछ इमेज वगैरह यूज नहीं किए, कुछ नहीं, सिर्फ टेक्स्ट 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 ही यूज किया है। इनका एक्सपीरियंस देखो, बीच में इमेजेस। तो ये टाइप का कंटेंट आप लोगों को इजी जाएगा, इस टाइप का कंटेंट आप लोगों को पढ़ने में इजी जाएगा, बिकॉज इन्होंने रेफरेंस बहुत सारी इमेजेस वगैरह देख रखी है, बहुत सारी इंटरनल लिंक्स दिखी रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में वेबसाइट आर्किटेक्चर में। तो आप लोगों को यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हो, हाउ इंपॉर्टेंट हाँ इज वेबसाइट आर्की हाँ टेक्चर इन एसईओ, हाउ इंपॉर्टेंट इज वेबसाइट आर्किटेक्चर इन एसईओ। अगर आपने गूगल पे सर्च कर ले तो ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका वेबसाइट का आर्किटेक्चर अगर अच्छा होगा, साइट आर्किटेक्चर इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एसईओ। Instead of publishing a random collection of pages and posts, establishing a SEO friendly site architecture can guide users to your content and help Google index it. तो आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पे आर्किटेक्चर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके वेबसाइट का ये आर्किटेक्चर एकदम सही रहेगा, देखो ना, प्रॉपर आपके सोशल शेयरिंग बटन्स, यहाँ पे रिसोर्सेस आर्टिकल्स के, यहाँ पे आर्टिकल लिखने का तरीका, फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, यहाँ पे ऊपर सारे टैब्स देखे रखे हैं। सो यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन्स, इमेजेस यूज किए प्रॉपर, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो ये आप ठीक तरह से ऑब्जर्व करो, आपको आइडिया आ जाएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये चीज को गूगल कंटेंट क्वालिटी में काउंट करता है। कुछ समझ में आ रहा है शादाब जी, निकिता जी, अभिजीत जी, पंकज जी? यस नो गाइस? यस। हाँ, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो गूगल जब देखता है ऑफ पेज में आपका डोमेन ऑथोरिटी, आपकी वेबसाइट को नंबर ऑफ बैकलिंक्स, आपकी वेबसाइट को कितने वेबसाइट डोमेन से लिंक्स आ रही है, जिन वेबसाइट से आ रही है उनका स्पैम स्कोर कितना है। स्पैम स्कोर बेसिकली सिंपल है गाइस, आपको सबको स्पैम पता होगा क्या होता है। स्पैम इज बेसिकली, मान लीजिए कोई बंदे के बिना परमिशन के आप उसको कोई मैसेज भेज रहे हो या ईमेल भेज रहे हो, और उसने उसको पसंद नहीं है और उसने आपको स्पैम मार्क कर दिया। आपकी जीमेल में भी अगर आप जीमेल ओपन कर लेते हो तो आपको आपकी जीमेल बॉक्स में भी दिखता है, स्पैम का ऑप्शन आता है, कोई मेल आता है तो मार्क एज स्पैम। तो मार्क एज स्पैम अगर आपने किसी भी मेल को कर लिया तो सिंपल, जैसे मैं ये जीमेल ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, मैंने जीमेल ओपन कर लिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अभी मुझे ये मेल आ चुका है प्लांट। मैंने इस मेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आता है, कहा गया ये दिख रहा है क्या? रिपोर्ट क्या लिखा है? रिपोर्ट क्या है? स्पैम।
अगर मैंने ये मेल को रिपोर्ट एज स्पैम कर लिया तो एक मिनट, ये रिपोर्ट का सेंडर कौन है? रिपोर्ट का सेंडर कौन है? मेल किसे सेंड किया है? मेल आ चुका है हमें कहां से? naukri.com से मेल आ चुका है। तो naukri.com से, मेल्ड बाय होम naukri.com, अगर मैंने मार्क एज स्पैम कर दिया तो ये मेल की वजह से naukri.com का स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा नौकरी का स्पैम स्कोर बढ़ गया उतना naukri.com हाई रिस्क पे आ जाएगा। और मान लीजिए naukri.com से मुझे बैकलिंक आ रहा है तो मुझे उस बैकलिंक का उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे वेबसाइट को ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक आ रही है जिसका स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है। सिंपल देखो, हाँ, आपको एक ईमेल आया है naukri.com से। ईमेल कहां से आया है? naukri.com से। naukri.com से ईमेल आया है और शादाब जी ने naukri.com के इस ईमेल को कर दिया मार्क एज व्हाट? स्पैम। मार्क एज स्पैम कर दिया, और naukri.com से लिंक आ रही है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को, लिंक मिल रहा है। तो इस केस में मान लीजिए यहाँ पे अगर naukri.com का स्पैम स्कोर बहुत ही ज्यादा है, naukri.com का स्पैम स्कोर, नॉर्मली स्पैम स्कोर जो होता है ना, इट शुड नॉट बी मोर देन 10, मोर देन 10 बहुत हो गया, मोर देन 10 से नहीं होना चाहिए। और naukri.com का स्पैम स्कोर हो चुका है मान लीजिए 15। तो naukri.com से अगर मेरे वेबसाइट को लिंक आ रहा है तो गूगल ये देख रहा है कि रोहित की वेबसाइट को एक ऐसा वेबसाइट लिंक कर रहा है जिसका स्पैम स्कोर कितना है? स्पैम स्कोर जिसका है हाउ मच? 15। तो यहाँ पे मुझे उसका बैकलिंक मिलेगा, लेकिन वो बैकलिंक का पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होगा, उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, बिकॉज मेरे वेबसाइट को ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है जिनका स्पैम स्कोर ज्यादा है। तो स्पैम स्कोर भी चेक करना होता है। ट्रस्ट ऑथोरिटी मतलब आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट लेवल क्या है इंटरनेट के ऊपर, आपका पीआर कैसे है, आपको कौन सी मीडिया साइट्स, गवर्नमेंट साइट्स, हाँ एजुकेशनल साइट्स, हाँ बड़े बड़े प्रेस साइट्स कहाँ कहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, ये सारी चीजें गूगल देखता है। आपका रेपुटेशन ऑनलाइन कैसा है, आपके वेबसाइट को जिन वेबसाइट से लिंक आ रही है, जैसे मेरा एजुकेशन का साइट है और एजुकेशन के साइट को लिंक आ रही है किसी रेसिपी वेबसाइट से, किसी हेल्थ टिप्स के वेबसाइट से, या लाइफस्टाइल वेबसाइट से, तो ये सब इररेलेवेंट टॉपिक्स है, बिकॉज मेरा एजुकेशन निश है और मुझे सब इररेलेवेंट वेबसाइट से लिंक्स आ रही है। लेकिन मुझे करियर गाइडेंस के वेबसाइट से बैकलिंक्स मिल रही है, मुझे कोई एजुकेशनल वेबसाइट से बैकलिंक मिल रही है, मुझे यहाँ पे करियर काउंसलिंग की वेबसाइट से बैकलिंक मिल रही है, मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक के रिलेटेड वेबसाइट से बैकलिंक मिल रही है। तो ये एजुकेशन और ये निश मैच हो रहा है, तो ये बैकलिंक्स का क्वालिटी अच्छा है, तो गूगल देखेगा कि मेरे वेबसाइट को हमारे ही डोमेन के रिलेटेड वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है, तो इसमें मुझे फायदा हो सकता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मैं ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ऐड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है ये सब कुछ। तो मैं भी आप लोगों को मंडे से, निकिता जी मैं आ रहा हूँ क्लासरूम, एक्चुअली मेरे घर में जरा मेरे फैमिली मेंबर्स कुछ बीमार थे एक्चुअली, और मेरे घर का भी काम चल रहा है, उसमें मैं घर पे से ही अटेंड कर रहा था। तो मंडे से मैं आ जाऊंगा, मुझको आपका मैसेज निकिता ने दिया है कल, तो मंडे से मैं क्लासरूम में आ जाऊंगा। तो अभिजीत, पंकज जी, निकिता आप तीनों आते हो तो मंडे से मैं रहूंगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ मैं पूरा हफ्ता नहीं रहूंगा, मैं हफ्ते में से 2 से 3 दिन क्लास लूंगा और 2 से 3 मैं घर पे से लेने वाला हूँ। तो निकिता जी जब भी मैं क्लास में रहूंगा आपके जितने भी डाउट्स है आप सब कुछ पूछ सकती हो। हाँ, और मैंने जैसे बोला आपकी सर जो है, एक बार मेरा भी उनके साथ बात करवा के दे सकते हो आप, ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन 2023। अब यहाँ पे एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जिसपे से ही मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे व्हाट इज एसईओ, सब लोगों को समझ में आ रहा है एसईओ क्या चीज होती है। एसईओ का मतलब क्या होता है? एसईओ इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट इन मेजर सर्च इंजन। आपके वेबसाइट का विजिबिलिटी सर्च इंजन में बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे एसईओ कहा जाता है। एसईओ का इंपॉर्टेंस क्या है गाइस? एसईओ का इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है? एसईओ का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं, तो अगर आपका वेबसाइट गूगल सर्च में टॉप में आने लगा तो आपको वहां से बहुत सारा बिजनेस आ सकता है, और फिर आप लोगों को बिजनेस आता है तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इसके लिए आज की डेट में अगर आपको सर्वाइव करना है ऑनलाइन में, तो आप लोगों को एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज एसईओ के थ्रू आपका विजिबिलिटी, आपके बिजनेस का विजिबिलिटी मेजर सर्च इंजन पे आता है, और जहां से आपको बहुत सारा बिजनेस जनरेट होता है। अब इसके बाद अगर आप लोग आगे के टैब पे आते हो,
नेम अ फ्यू इंपॉर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। गूगल के कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स क्या है? गूगल कौन से बेसिस पे आपको रैंक करता है? क्वालिटी कंटेंट, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में जैसे आप लोगों की वेबसाइट पे कोई ब्रोकन लिंक्स है क्या, रिडायरेक्शन प्रॉपर किया है क्या, एचटीएमएल एक्सएमएल साइट मैप्स है क्या, स्कीमा आपने ऐड करके रखा है क्या, वेबसाइट पे क्वालिटी और रेलेवेंट बैकलिंक्स। यस गाइस, जितनी अच्छी अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिलेगा उतना आपको रेलेवेंट फायदा होगा। मोबाइल फर्स्ट मतलब आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है क्या, ये आपके डेवलपर्स का काम होता है। ये भी मोबाइल फ्रेंडली और पेज स्पीड, ये दो चीजें भी टेक्निकल एसईओ में आ जाएगी। पेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी पेज को लोड होने के लिए कितना टाइम लेता है। और मोबाइल फर्स्ट का मतलब होता है आपका वेबसाइट मोबाइल डिवाइसेस पे कैसे दिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डोमेन स्ट्रेंथ इज बेसिकली आपका डोमेन ऑथोरिटी क्या है, आपका ट्रस्ट ऑथोरिटी क्या है। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब ये वाली चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, ये स्प्राउट सोशल यूजर एक्सपीरियंस देखो कितना अच्छा है। कहीं पे कोई इमेज स्ट्रेच हो रही है, फट रही है, कहीं पे कोई फॉन्ट का साइज समझ में नहीं आ रहा है, फॉन्ट का टाइप समझ में नहीं आ रहा है, हाँ कहीं पे स्पेसिंग नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, बहुत इजीली आपको सारी चीजें इस पेज पे समझ में आ रही है। ये कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। पेज लोडिंग टाइम, आपका फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, इंटरनल लिंक्स कैसे देके रखिए, रिसोर्सेज फॉर यू, यहाँ पे इमीडिएटली यूजर कोई दूसरे आर्टिकल पे क्लिक कर सकता है, उसको शेयर करना है तो ये सोशल शेयरिंग बटन्स देके रखा है। दिस कम्स अंडर द यूजर एक्सपीरियंस। स्कीमा बता दिया था मैंने आप लोगों को, स्कीमा क्या होता है। जैसे मैंने सर्च कर लिया सैमसंग का गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, ये फोन देख रहा हूं और अगर आप देखोगे, देखिए फ्लिपकार्ट में आपको रेटिंग्स रिव्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये जो होता है ये स्कीमा होता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग आपके हाँ लिस्टिंग में दिखा सकते हो। इसके लिए आपको स्कीमा का कोड जनरेट करना होता है, जो हम लोग एक बार वापस प्रैक्टिकली करके देखेंगे। स्कीमा के बाद सोशल सिग्नल्स में क्या आता है? सोशल सिग्नल में गूगल बेसिकली आपका कंटेंट कितने लोग शेयर कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट आपने ऐड किया है उसको कितने लोगों ने ट्विटर पे शेयर किया, कितने लोगों ने फेसबुक पे शेयर किया, कितने लोगों ने लिंक्डइन पे शेयर किया है। इसके अलावा आपने जब फेसबुक के कंटेंट को शेयर किया तो उस कंटेंट को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसको रीशेयर कर रहे हैं। उसके अलावा आपके फेसबुक के पेज को लाइक्स कितनी है, आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल को कितने फॉलोअर्स है, आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है, उसमें भी कौन लोग आपको फॉलो कर रहा है, किस टाइप की पोस्ट आप लोग डाल रहे हो, ये सारे सोशल सिग्नल भी सर्च इंजन उठाता है। डोमेन ऑथोरिटी तो एक आपकी वेबसाइट के डोमेन को एक स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 100। जितना ज्यादा स्कोर होगा आपके डोमेन का उतना ज्यादा आप लोगों को रैंकिंग में फायदा होता है। कंटेंट में बोला, जैसे मैंने आपको कंटेंट टाइप क्या चीज होती है, कंटेंट टाइप मतलब आपने कंटेंट जो लिखा है, कंटेंट को आप कितना डिटेल में लिखते हो, कंटेंट का फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, कंटेंट में आप लोग अगर वर्ड्स यूज करते हो तो कितना सिंपल है आपका कंटेंट पढ़ने के लिए, ये सब चीजों को देखा जाता है। कंटेंट डेप्थ मतलब कितना डिटेल में आपने कंटेंट को लिखा है। कंटेंट फ्रेशनेस का मतलब होता है कि आप लोग आपका कंटेंट, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट पे एक मेरे आर्टिकल ऐड कर दिया, टॉप मूवीज ऑफ ऑफ बॉलीवुड। मैंने ये एक लिस्ट ऐड कर दिया था। मैंने ये लिस्ट कब ऐड किया था? 2020 में ऐड कर दिया था। और मूवी एक, मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, मूवी 4, मूवी 5, मूवी 6, मूवी 7, मूवी 8, मूवी 9 और मूवी 10, ऐसे मैंने 10 मूवीज के नाम ऐड कर दिए थे। 10 मूवीज के नाम ऐड करने के बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 2020 तक का ही मेरा लिस्ट अपडेट है। आज चल रहा है 2024 और पिछले 4 साल में और बहुत सारी मूवीज आ चुकी है, लेकिन मेरा ये लिस्ट अपडेट हुआ ही नहीं। मैंने वैसे क्यों ऐसे रखा है? तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि आप लोग जो भी कंटेंट लिखते हो उस कंटेंट को जाके आप लोग हमेशा जाके एडिट कीजिए, और जो भी उस इंडस्ट्री में या उस टॉपिक पे नया आ रहा है उस आर्टिकल में ऐड करते जाइए, जिससे कंटेंट को मिलेगा व्हाट, कंटेंट को मिल जाएगा, कंटेंट को बोलता, उसको बोला जाता है कंटेंट फ्रेशनेस। तो आप लोगों ने, मैंने जैसे कोई आर्टिकल लिखा है मेरे वेबसाइट पे, इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न इन डिजिटल मार्केटिंग, टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, वो आर्टिकल लिखा है। अब 2022 में कोडिंग कितना इंपॉर्टेंट था, 2023 में भी कितना इंपॉर्टेंट है, 2024 में अभी करंट साल में कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसी आर्टिकल को मैं एडिट करके अपडेट्स कर सकता हूं। उसको कहा जाता है कंटेंट का फ्रेशनेस। HTTP आपको सबको पता है, वेबसाइट सिक्योर रखने के लिए HTTPS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ये वेबसाइट देख रहा हूँ, कनेक्शन इज सिक्योर, ये वेबसाइट देख रहा हूँ, कनेक्शन इज सिक्योर, ये वेबसाइट देख रहा हूँ, कनेक्शन इज सिक्योर, दिख रहा है आप लोगों को? तो HTTP साइट्स, एस वाली साइट जो है वो रैंकिंग में हेल्प करती है। व्हाट इज ऑर्गेनिक एसईओ? दो टाइप के रिजल्ट्स होते हैं गूगल के सर्च में, एक होता है ऑर्गेनिक रिजल्ट, एक होता है पेड रिजल्ट, स्पॉन्सर्ड। ऑर्गेनिक आप लोग एसईओ के थ्रू ला सकते हो, पेड रिजल्ट में आप पैसे पे करके इमीडिएटली रिजल्ट आ सकते हो।
ऑर्गेनिक रिजल्ट आने के लिए आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी डिपेंड टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉम्पिटिटर्स। पेड रिजल्ट में क्या, आप आज पैसे पे करो और कल आप इमीडिएटली 1 घंटे के बाद आपका एड गूगल में दिखना शुरू हो जाएगा। SCRP का मतलब क्या है? SCRP SCRP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अभी जैसे मैंने सर्च किया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, और ये सर्च इंजन में जो रिजल्ट पेजेस आ रहे हैं, ये सब रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको SCRP कहते हैं। SCRP स्टैंड्स फॉर व्हाट? SCRP स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, हम इसको SCRP कहा जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स? गाइस, गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है बताया था मैंने आप लोगों को, यस नो? अभिजीत, शादाब जी, निकिता, पंकज जी, हाँ ना, चेतना, अक्षदा, यस नो? व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स? व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट? मैं गूगल सर्च ओपन करके टाइप करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया डिजिटल मार्केटिंग, और ये देख सकते हो आप लोग, मैं जब टाइप कर रहा हूं और आपको टाइप करते हो कि यहाँ पे ये जो सजेशंस आ रहे हैं, इसे कहा जाता है गूगल ऑटो कंप्लीट। क्या कहते हैं इसे? गूगल ऑटो कंप्लीट। अरे आप कुछ बोल नहीं रहे, आपका आवाज आ रही है कि नहीं गाइस, मुझे बताइए ना, हाँ ना? हाँ, तो Yes, sir. इस चीज को कहा जाता है गूगल ऑटो कंप्लीट। तो फिर गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है? व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स? गाइस, गूगल सैंडबॉक्स क्या चीज होती है? जब कोई वेबसाइट आप नया बनाते हो, जैसे www.abc.com, एक नया वेबसाइट बना लिया, एक न्यू वेबसाइट बना लिया, ये वेबसाइट बनने के बाद में गूगल सर्च इंजन जो है, गूगल सर्च इस वेबसाइट को इमीडिएटली अपने सर्च में दिखाता नहीं। गूगल इस वेबसाइट को एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है, ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है, ऑब्जर्वेशन पीरियड में रख के, ऑब्जर्वेशन, यार क्या करी, ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है, जहां पे गूगल देखता है कि इस वेबसाइट पे कोई स्पैम नहीं है ना, कोई स्पैम लिंक्स तो नहीं ना, कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई टॉर्जन वर्म्स ऐसे कुछ नहीं ना। ये सारी चीजें चेक करने के लिए गूगल नॉर्मली 1 हफ्ते का टाइम लेता है, जिसपे गूगल आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है, देखता है वेबसाइट पे कुछ नहीं ना। नॉर्मली आपका वेबसाइट आपने क्रोम ब्राउजर में जाके ओपन कर लिया, खुल जाएगा, लेकिन आप उसको गूगल सर्च पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस हफ्ते, 1 हफ्ते में गूगल उस वेबसाइट को ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है। अगर गूगल को लगा कि वेबसाइट सब कुछ सही है, उसके बाद में गूगल उसको क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा और खुद के डेटाबेस में ऐड कर देगा। फिर एक सेफ्टी के लिए गूगल ये पूरा ऑब्जर्वेशन पीरियड में आपके वेबसाइट को रखता है। वो ऑब्जर्वेशन पीरियड जो होता है, दैट ऑब्जर्वेशन पीरियड इज कॉल्ड एज गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। The Google Sandbox effect asserts the new sites are often on probation inside a box and hence cannot rank successfully for their most important keywords. According to the notion, Google needs to contemplate before leaving the fictitious location. It might be caused by considering too many corrections. अब ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, मैंने सिंपल वर्ड्स में बोला। गूगल आपकी वेबसाइट को एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है, उस ऑब्जर्वेशन पीरियड को गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट कहा जाता है। Google autocomplete is defined as a search engine feature that works with search engines such as Google. When you start writing in the search field, Google autocomplete offers you list of suggestion. Simple, यहाँ पे दिखाया था मैंने, जैसे आप टाइप करना शुरू करते हो, गूगल आपको ये ऑफर करता है। इन चीजों को गूगल ऑटो कंप्लीट कहा जाता है। What is TLD? TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन्स। डोमेन्स starting with जैसे ending with .com, .net, .org are called as TLD, टॉप लेवल डोमेन। CCTLD मतलब कंट्री कोड, डोमेन्स एंडिंग विद .co.in, .ch, चाइना, ऐसे जो डोमेन्स होता है इन्हें कहा जाता है CCTLD। व्हाट इज कीवर्ड फ्रीक्वेंसी? कीवर्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपके कंटेंट में आप किसी कीवर्ड को कितनी बार यूज करते हो, उसे कहा जाता है कीवर्ड का फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने मेरे कंटेंट में 100 वर्ड्स का मेरा आर्टिकल है, उसमें मैंने मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड है जिसके लिए मैं उस पेज को रैंक करना चाहता हूँ। वो कीवर्ड को मैं कितनी बार मेरे कंटेंट में यूज करता हूँ, उसको कहा जाता है कीवर्ड का डेंसिटी, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, कीवर्ड डिफिकल्टी में 3 टाइप की कॉम्पिटिशन होते हैं। एक होता है लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड, एक होता है मीडियम और एक होता है हाई। तो यहाँ पे अगर आप कीवर्ड का जब एनालिसिस करते हो तो वर्ड स्ट्रीम में आप लोगों को दिखेगा कीवर्ड के आगे, जैसे मैं देख रहा हूँ डेटा साइंस, हाँ, करियर, इस कीवर्ड को अगर मुझे दिख रहा है कि कंपटीशन हाई है, ये कीवर्ड जो है, और इस कीवर्ड को मुझे दिखाई दे रहा है कंपटीशन हाई है,
तो कंपटीशन हाई का मतलब होता है कि इस कीवर्ड को रैंक करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इस कीवर्ड को रैंक करने की कोशिश बहुत सारी वेबसाइट्स कोशिश करी कि ये कीवर्ड के लिए उनकी वेबसाइट की कोई पेज रैंक हो जाए। तो कंपटीशन हाई मतलब वो कीवर्ड बहुत डिफिकल्ट है। मीडियम मतलब वो कीवर्ड को रैंक करने के लिए डिफिकल्टी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लो मतलब उस कीवर्ड को आपका वेबसाइट रैंक हो सकता है जल्दी, क्योंकि माइट भी बाकी की वेबसाइट उसको टारगेट नहीं कर रही। फिर टारगेट क्यों नहीं करी? हो सकता है उस कीवर्ड को सर्च वॉल्यूम नहीं है, उस कीवर्ड को कोई सर्च ही नहीं करता है। ये भी रीजन हो सकता है। तो कीवर्ड में डिफिकल्टीज होती है 3 टाइप की, हाई और मीडियम और लो। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी मतलब क्या होता है? जैसे मेरे वेबसाइट पे मैंने 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है। 1000 वर्ड्स में मुझे मेरे कौन से कीवर्ड को ऐड करना है? मैं चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इस कीवर्ड के लिए मेरा पेज रैंक करे। तो ये जो कीवर्ड है इसको मेरे कंटेंट में यूज करने का एक लिमिट होता है। कितना लिमिट होता है? आपके टोटल वर्ड्स का 2 to 3%। कितना? 2 to 3%। तो 1000 वर्ड्स का 2 to 3% होता है 20 to 30 टाइम्स से ज्यादा मैं इस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकता हूँ। कीवर्ड डेंसिटी इज द प्रॉपर proportion of times a term or phrase occurs on a web page. Search engine may mistake the keyword frequency for term stuffing. Normally, for example, if a term occurs 5 times in 200 words piece, the density is 2.5%. Although there is no perfect keyword density, 3 to 4 is recommended practice for SEO. Simple. कीवर्ड डेंसिटी 1000 का वर्ड लिखा मैंने, तो 1000 वर्ड में मैं 2 से 3% तक मेरे टारगेटेड कीवर्ड को रिपोर्ट करूंगा। मतलब 1000 वर्ड में मैं 20 से 30 बार इस कीवर्ड को यूज कर सकता हूँ। लेकिन ये कीवर्ड को मैंने 50 से 60 बार यूज कर लिया, और रैंकिंग जल्दी आएगा, मैंने कीवर्ड को बहुत बार यूज किया तो ये आपकी गलत फहमी है। ये कीवर्ड स्पैमिंग में जाएगा। कीवर्ड स्पैमिंग मतलब आपने जरूरत से ज्यादा बार कीवर्ड्स को यूज करने की कोशिश की है, तो गूगल आपको रैंक करने की जगह आपका रैंकिंग ड्रॉप कर देगा। तो ये होता है कीवर्ड डेंसिटी, जो नॉर्मली आप आपके टोटल कंटेंट में 2 से 3% तक आपके टारगेटेड कीवर्ड को यूज कर सकते हो। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी आगे बात करेंगे हम लोग। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स गाइस सबने आप पढ़ा यहाँ पे। जेनरिक कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जेनरिक का एग्जांपल कार, शॉर्ट टेल मारुति कार, लॉन्ग टेल मारुति कार डीलर्स इन अहमदाबाद। ये बन गया आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड। हाँ, तो ये होते हैं अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स। डेफिनेशन ऑफ बाउंस रेट क्या होता है ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। बाउंस कौन होता है? जैसे एग्जांपल, बाउंस कौन होता है? बाउंस का मतलब होता है सिंपल, जैसे यहाँ पे चेतना ने गूगल पे सर्च कर लिया ड्राई फ्रूट्स ऑनलाइन। चेतना ने क्या सर्च कर लिया? चेतना ने सर्च कर लिया ड्राई फ्रूट्स ऑनलाइन, और ड्राई फ्रूट्स ऑनलाइन सर्च करके वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाती है। हैप्पीलो वेबसाइट पे आ गई वो, और हैप्पीलो वेबसाइट पे आने के बाद उसने यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख लिया। प्रोडक्ट्स देखने के बाद उसने यहाँ पे प्रोडक्ट्स चेक किए, सारे प्रोडक्ट्स देखे, यहाँ पे चेक कर लिए। प्रोडक्ट्स चेक करने के बाद में उसने कहीं पे भी कुछ क्लिक नहीं किया, बिना क्लिक किए उसने वेबसाइट को बंद कर दिया बंद। मतलब उसने वेबसाइट को विजिट किया, विजिट करने के बाद में उसने सिर्फ वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को व्यू किया और वहीं से वेबसाइट को एग्जिट कर दिया। तो वो बंदी बन गई बाउंस। मतलब जो भी यूजर आपके वेबसाइट पे आता है, वेबसाइट पे आके वो आपके वेबसाइट के उसी पेज पे 2 मिनट रुके या 5 मिनट रुके, लेकिन उसने बिना कहीं पे क्लिक किए उसी वेबसाइट को बंद कर दिया, तो वैसे बंदी को बोला जाता है बाउंस। कुछ समझ में आ रहा है? शादाब, अभी जी, स्मृति जी, चेतना जी, निकिता, यस नो? कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है और उसी पेज से चला जाता है। जैसे वापस दिखाता हूं, किसी ने सर्च कर लिया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, उसने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद वो डेटा साइंस के कोर्सेज पे आ गया। डेटा साइंस के कोर्सेज पे आने के बाद यहाँ पे वो कोर्स कंटेंट देख रहा है। कोर्स कंटेंट देख लिया उसने। हाँ, जिस पेज पे वो आता है उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। कौन सा पेज कहते हैं? लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज कौन सा हो गया उसके लिए? लैंडिंग पेज हो गया उसके लिए ये वाला। और उसने उसी पेज से बिना कहीं पे क्लिक किए वेबसाइट को बंद कर दिया। तो यहाँ पे एग्जिट पेज कौन सा होता है? एग्जिट पेज वो होता है जिस पेज से वो वेबसाइट को बंद कर देता है।
तो एग्जिट कौन सा पेज हो गया? वही पेज हो गया, मतलब जिस पेज पे उसने लैंड किया उसी पेज से एग्जिट किया बिना कहीं पे क्लिक किए, तो वो हो गया क्या? उसे कहते हैं बाउंस। गेटिंग गाइस? यस, नो? शादाब जी, अभी जी, निकिता, पंकज, हाँ ना? यस सर। हाँ। तो यहाँ पे ये जो है, ये आप लोग एसईओ के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है ये भी मैं आपको भेज रहा हूँ, यही मैं आपके साथ मंडे को भी डिस्कस करूंगा। मुझे मंडे को कुछ ऐसे टॉपिक शुरू करने हैं जिनको पूरा का पूरा सेशन लगेगा 8 बजे से लेके। तो ये भी इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ आप लोगों को दिखाना है। आप लोगों ने देख लिया है HTML साइट मैप और XML साइट मैप, दो टाइप के साइट मैप्स होते हैं। HTML हमारे वेबसाइट पे होता है, जैसे hdfcbank.com को ये ओपन कर लिया, ये बैकएंड में आपका XML साइट मैप है। और HDFC के वेबसाइट पे जाके चेक करते हो, वो होता है वेबसाइट का HTML साइट मैप, जो वेबसाइट पे प्रेजेंट होता है। फाइंड साइट मैप, ये देखिए ये जो दिख रहा है ये HTML है, और जो बैकएंड में होता है ये XML होता है। तो नॉर्मली HTML साइट मैप, XML सर्च इंजन को इजी करता है, आपके वेबसाइट का नेविगेशन, आपके पेज का अपडेशन, आपका पेज कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, ये उसको आपके एक्सएमएल साइट मैप में से चेंज फ्रीक्वेंसी प्रायोरिटी से समझ में आता है। तो ये दो टाइप के साइट मैप्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो इसी तरीके से मैं आगे मंडे को सेशन, मंडे को गाइज मैं सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा, प्लीज मेक श्योर यू पीपल आर ऑन टाइम। तो 8 बजे से लेके 9:15 9:30 बजे तक हम लोग सेशन रखने वाले हैं मंडे को, क्योंकि मुझे आपको गूगल वेब मास्टर, गूगल का एक टूल है वो दिखाना है मंडे के सेशन में। तो यहां तक निकिता, शादाब, अभिजीत जी, पंकज जी, चेतना, अक्षदा, एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? नो सर। No, sir. तो मैंने ये भी, और गाइस प्लीज मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग भी आपके साइड से एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चन, एसईओ रैंकिंग टिप्स, यूट्यूब पे थोड़ा कंटेंट आपके साइड से भी पढ़ते रहिए प्लीज। तो मैं मंडे को आपको मिलता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। 8 बजे हम लोग क्लासरूम में मिलने वाले हैं। ओके गाइस, ठीक है? थैंक यू सो मच, सर बाय बाय, टेक केयर। या बोलिए। हेलो हाँ बोलिए सर, मैं शादाब तो जी। बोल रहा था, मान लो कि हाँ फर्स्ट टाइम हमारे पास कोई क्लाइंट आता है या कोई भी मतलब हाँ एजेंसी आती है, वो हमेशा हाँ। कहती है कि हमें अपना एसईओ करवाना है या फिर हमें अपना वेबसाइट को रैंक करना है। तो हम्म। उसका प्रोसेस मतलब स्टार्टिंग से उसका हमारा क्या प्रोसेस रहेगा कि पहले हम उसका कीवर्ड करेंगे और देखिए फिर सबसे पहले वो गाइस रिसर्च करें। शादाब जी ने, देखो शादाब जी ने क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। एक बार नेचर ऑफ बिजनेस समझ में आ गए, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या बेचते हैं उनको उनकी वेबसाइट पे, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो बेचने हैं, वो प्रोडक्ट्स और सर्विस बेचने के लिए वेबसाइट टेक्निकली एसईओ स्ट्रांग है क्या, एसईओ फ्रेंडली है क्या, वेबसाइट वेबसाइट पे हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट पेज बनाया गया है क्या। वो बनने के बाद में फिर प्रोडक्ट्स को समझ लीजिए, प्रोडक्ट को स्टडी कीजिए, अच्छा ये प्रोडक्ट कहाँ पे है, फिर वो प्रोडक्ट्स उनको कौन सी सिटी में बेचने हैं, उनका कोई लोकेशन टारगेटिंग है क्या, वो देख लीजिए। एक बार आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया तो प्रोडक्ट का कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए, प्रोडक्ट का कीवर्ड रिसर्च हो गया, उसके बाद में आपका ऑन पेज एसईओ शुरू हो जाएगा वो पेज के लिए। तो पहले आप मुझे कोई भी एक वेबसाइट होगी तो उसका एग्जांपल आप मुझे बताइए कि रोहित ये वेबसाइट है, मैं आपको गाइड करता हूँ। अभी जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आ चुका है, उनका नाम है यहाँ पे इंस्पायर सॉफ्ट, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास एक क्लाइंट है जिनका नाम है, सॉरी, रिच टेक आईटी। रिच टेक आईटी जो है एक कंपनी है, जो मेरे पास क्लाइंट आ चुका है। तो उनका वेबसाइट तो मैंने देखा, वो लोग बेसिकली रियल एस्टेट का सीआरएम बेचते हैं। सीआरएम मतलब क्या? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का टूल होता है वो। तो मैंने देख लिया रिस्टेक आईटी का वेबसाइट तो बना है, होम पेज है, अबाउट अस है, प्रोडक्ट्स में अलग अलग प्रोडक्ट के पेजेस भी क्रिएट कर दिए हैं। सर्विसेज में क्या करता है ये भी उन्होंने बना के रखा है, करियर है, ब्लॉग सेक्शन भी है, कॉन्टैक्ट का पेज भी है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोडक्ट्स में उनके ये प्रोडक्ट्स के नाम है, ई ऑटो बिल्ड, ई ऑटो बिल्ड, ये तो उनका प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन ये प्रोडक्ट है क्या, ये प्रोडक्ट देखने के लिए मैंने आ गया, मैंने पढ़ लिया, अच्छा रियल एस्टेट का सीआरएम प्रोडक्ट, उनका खुद का जो ब्रांड नेम है वो प्रोडक्ट का नाम वो ई बिल्ड ऑटो है, लेकिन ई बिल्ड ऑटो क्या काम करता है, रियल एस्टेट के लिए सीआरएम है। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट बिल्डर है कोई, हाँ, उसका कितना फ्लैट बिका है, किसको किसको शेयर होल्डर का लेटर गया है, किसको डिमांड लेटर गया है, किसका घर में कुछ डॉक्यूमेंट बचा है, किसके घर में कुछ नल लगाना बेटा है, किसके घर का कुछ कंप्लेंट आया है। तो ये सब मैनेज करने के लिए ना मैन्युअली काम नहीं किया जाता है, सीआरएम टूल्स होता है। तो ये जो कंपनी है ना, ऐसे एजुकेशन में सीआरएम होता है, बिजनेस में सीआरएम होता है, लेकिन ये कंपनी जो है ना रिस्टेक आईटी, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक सीआरएम बनाती है। तो अब मुझे समझ में आ गया, अच्छा रिस्टेक आईटी जो है, इनका जो ये प्रोडक्ट है ई ऑटो बिल्ड, हाँ ई बिल्ड ऑटो, ये रियल एस्टेट सीआरएम है। तो फिर मुझे रियल एस्टेट सीआरएम के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है,
तो यही टास्क आप लोग ले लो और मुझे कीवर्ड रिसर्च करके बताइए आप लोग कि कैसे आप लोग इसके लिए कीवर्ड रिसर्च करोगे और मुझे रेलेवेंट कीवर्ड्स कल तक दीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना होता है वेबसाइट पूरा का पूरा प्रॉपर बना है क्या, उसके बाद प्रोडक्ट्स में जाके उनके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, ये प्रोडक्ट्स क्या है। अब रियल एस्टेट सीआरएम ऐसा कोई स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं बेचना है, सिर्फ पुणे में बेचना है, मुंबई में। रियल एस्टेट सीआरएम को कहीं भी बेच सकते हैं, वो क्या टूल होता है, ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट का टूल होता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इनका टारगेट पूरा पैन इंडिया है। तो फिर वो लोग रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर को किसी ने सर्च कर लिया गूगल पे, तो वो चाहते हैं उनका वेबसाइट टॉप में आए। तो फिर इसके लिए कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड रिसर्च के बाद आपका ऑन पेज एसईओ चालू होता है। तो ये सब आप लोगों को मैं मंडे को बताऊंगा। आप लोग इस वेबसाइट का कीवर्ड रिसर्च करके रखिए, देखते हैं आप लोगों को कितना इसमें जमता है। चलेगा? फिर मैं बताऊंगा पूरा फ्लो एक बार मंडे को वापस सबको। यस नो गाइस? हेलो? ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। निकिता जी, पंकज जी, अभी जी, मंडे को आ रहा हूँ, प्लीज मंडे को क्लासरूम आ जाइए। ओके ओके सर। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।